आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। जी, मैं मशहूर खान और MIM पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और मन से अपना बहुत दिल लगा के काम करता हूँ अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि मेरी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। और मेरे जो कायद 25 जुलाई को मुरादाबाद आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनका वेलकम के लिए पूरे कार्यकर्ता और मुरादाबाद की आवाम पूरी तैयारी में है। और इंशाल्लाह भी जगह का तयन चल रहा है। जो हमारे यहाँ का पार्टी के अधिकारी है, अध्यक्ष है, वो उसका जगह के बारे में तय कर रहा है कि हाँ उनका बेहतर प्रोग्राम रहेगा। और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इस साल वो रहेगा पार्टी का। और इंशाल्लाह अच्छे मतों से, इंशाल्लाह अच्छे वोटों से हम लोग कामयाब होंगे और हमारे विधायक जो है इंशाल्लाह असेंबली में पहुँचेंगे। मैं सब मेरी आवाम मेरी तरह है बिल्कुल। मैं जितनी मन से अपना कायद से मोहब्बत करता हूँ और अपनी पार्टी से मोहब्बत करता हूँ। ये पार्टी हमारी नेक नियति पे काम करती है और जो वादा करेगी वो काम करेगी। और हमारी पार्टी की खूबियत क्या है कि हम जीतने के बाद दूसरी BJP में नहीं जाते, और समाजवादी वाले जीतने के बाद और बसपा वाले जीतने के बाद BJP से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए हम और कांग्रेस की भी यही हालत है। तो कांग्रेस तो वादा करती है मगर काम नहीं करती, और हम सब 75 साल से कांग्रेस को झेल ही रहे हम। तो इसलिए हम अपने इंशाल्लाह बहुत मुरादाबाद की आवाम हमारी बहुत मोहब्बत करती है हमारे कायद से और पार्टी से। इंशाल्लाह बड़ी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। वार्ड 65 में मोहल्ला पिरगा करता है, जहाँ नाले पे कूड़ा घर बनाया हुआ है इन्होंने। एक आबादी में कूड़ा घर होना नहीं चाहिए, क्यों जबकि उस पर कूड़ा और उस पर कैसे जुल्म क्या कर रहे हैं, पूरे शहर का लाके पूरे मोहल्ले का लाके कूड़ा वहाँ जाके जमा कर देते हैं। और सुबह को ट्रॉली आती है वो कूड़ा उठाने के लिए, ट्रॉली खाली नहीं होती, ट्रॉली इतनी भरी हुई होती है, उसमें सिर्फ आगे कूड़ा आ जाता है। और जिसकी वजह से कूड़ा जो पीछा कूड़ा है वो महीनों से पड़ा सड़ रहा है, कूड़ा उठ नहीं रहा है। उसी के मुतालिक मेंबर साहब से बातचीत हुई थी कि मेंबर साहब ये इतनी परेशानी हो रही है पब्लिक को, हमारे मोहल्ले के लोगों को, कि आप उस कूड़े को सफाई करा दीजिए, गाड़ी मंगा दीजिए। तो वो उन्होंने बातचीत करी और ये कहने लगे कि भाई तेरी तो जमानत मैंने जब्त करा दी थी, तेरा ये कर दिया था, वो तू तलाक को दे जाए। और कह रहे थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने कहा पढ़े लिखे हूँ तो पढ़े लिखे वाली बात कीजिए। तो उन्होंने उस पर गाली देना शुरू कर दी, जो मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग वाली मैसेज है उनका। तो अब उनसे बात करना है बड़ी मुसीबत की काम है, क्योंकि उनके हम ऑफिस में जा नहीं सकते। ऑफिस में उनके हमेशा लोग, उनके साथी वगैरह जो है अपने शराब का सेवन करते रहते हैं और कोई शरीफ आदमी वहाँ जा नहीं सकता। तो जबकि शराब का सेवन ऐसा होना चाहिए कि हमें शौक़ है, अगर हम इसका शौक़ रखते हैं तो हम अपने अकेले घर में पी के लेट जाएँ, मगर वो इस तरह नहीं करते और लोगों को लेके बैठ जाते हैं। कोई मोहल्ले वाले बहुत मजबूर है इनकी बदतमीजी की वजह से, ये गाली देने लगते हैं और बेहुदा बदतमीजी करने लगते हैं, तो लोग इनसे कुछ कहते नहीं हैं। अब इन्होंने हर एक आदमी को ऐसा समझ लिया कि ये मोहल्ले का है और ये कुछ कहेगा नहीं। तो मैंने इनकी शिकायत ब्रिगेड चौकी में चौकी इंचार्ज से भी शिकायत करी है और इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे इस बात पे। और मुझे बहुत अफसोस है कि हम तो अपने मोहल्ले की काम की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, और ये हमें गाली दे रहे हैं। मैं एक राहत पब्लिक स्कूल का MD भी हूँ मैं, और मैं बड़ा सर हूँ स्कूल का। तो बच्चे मेरा माशाल्लाह, मैं अपने बच्चे बहुत अच्छी तरह तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जो हैं सफाई के मामले में एकदम एवन है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा वार्ड बिल्कुल जैसे मैं अपने स्कूल को साफ रखता हूँ ऐसे मेरा वार्ड साफ सुथरा रहना चाहिए, और ना नाली गंदी रहे, ना कूड़ा घर को पड़े, बिल्कुल माहौल बढ़िया रहे। जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर साहब। वालेकुम अस्सलाम हाजी मशकूर साहब उर्फ जैतून। जी हुक्म मेरे आका। बस बताइए साहब, अब तो कूड़ा वहां पे जो है 125 गाड़ी आ रही कल। कितने? सबका इंटरव्यू कराऊंगा। सब नगर आयुक्त आ रहे हैं, अपर आ रहे हैं और जेडएसओ आ गया। क्या आ रही 125 गाड़ियां? क्या 125 गाड़ी आ रही है साइकिल। समाजवादी सरकार आने वाली है। अच्छा हाँ, तो उसमें पहले से शपथ देंगे सब लोग कि यहाँ से कूड़ा घर हमारी सरकार बनते ही खत्म हो जाएगी। सरकार बनेगी तो खत्म हो जाएगी? ये सब बम प्लस खत्म हो जाएगा। ये सरकार बनी तो
बन गई, समझ लो 100% कांग्रेस। बन जाएगी। यादव वोट उसको पड़ेंगे बीजेपी को, मुस्लिम वोट वैसी को पड़ेंगे, उनको क्या पड़ेगा ये अखिलेश को? ओवैसी को क्या पड़ेंगे वोट? कौन सा यहाँ वोट पे- पड़ेगा? वो यादव यहाँ वोट पे तो अरे एक काम करो, तुम विधानसभा का इलेक्शन लड़ लो। अरे मैं लड़ लिया, मगर मैं कह रहा हूँ यादव वोट तो पड़ेंगे बीजेपी को, नहीं पड़ेंगे, सब एक और होगा। मुसलमान वोट पड़ेंगे मुसलमान उसे वैसी साहब को। ओवैसी साहब को तो हमारे वार्ड में भी यार बहुत वोट पड़ गया ओवैसी साहब को। हाँ। ओवैसी साहब की तुमने जलील करा दिया ओवैसी साहब को, जमानत जब्त करा के बैठे हो यार। 130 सीटें मिली है महाराष्ट्र में। अरे यहाँ का मिल रही चीज नहीं मिली थी। यहाँ का मिल तो रही है यार। आप कितनी बार में जीते थे? 3 बार हारे थे जब जीते। कौन हारा 3 बार? कितनी बार हारे थे आप? मैं 5 बार खड़ा हूँ, 3 बार जीता हूँ। मैं पढ़ा लिखा जीता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ महाराजा हरिचंद डिग्री कॉलेज का। जी समझे? वो हाँ। मालूम, सब मालूम है। वार्ड तो- में सबसे पढ़ा लिखा आदमी मैं हूँ, अखबार नहीं पढ़ते। अच्छा, हाँ, अखबार नहीं तो पढ़ते। आपने जो है पढ़े लिखे क्या कुछ दीन की तालीम नहीं पढ़ी आपने? दिन की तालीम पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि शराब हराम है मुझसे इस्लाम में?